प्यारे बच्चों नमस्कार। आज सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल पर साथी जुड़े हैं या मित्रगण जुड़े हैं तो उनसे सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और ताकि हम अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकें। तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत आवश्यक है। तो आप लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मैं एक वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए जो चैप्टर है अलजेब्रा यानी बीजगणित। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग ध्यान से इसको क्वेश्चन को देखिए और कॉपी में नोट करिए। जैसा कि हमने डाल दिया है अलजेब्रा यानी बीजगणित, तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा है यदि x + 1/x = 4 तो यहाँ पर क्या निकालना। पहला पॉइंट x² + 1/x², दूसरा है x² - 1/x², तीसरा क्वेश्चन है x⁴ + 1/x⁴, चौथा क्वेश्चन है x³ + 1/x³, पांचवा क्वेश्चन है x³ - 1/x³। ठीक, तो ये सभी क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले किस प्रकार से हम लोग हल करते हैं। ठीक, अब यहाँ अगर आपको ना पता हो तो एक फार्मूला होता है। अगर x + 1/x = यहाँ पर लिखा है k मतलब कोई भी नंबर हो, k मतलब कोई भी नंबर हो, k के स्थान पे अगर हम निकालना चाहे x² + 1/x², तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है k² - 2। क्या होता है? k² - 2 होता है। तो ये फार्मूला आपको याद होगा, हमने पहले वीडियो में डाला भी है। इसी प्रकार से अगर कहीं x - 1/x = लिखा है k मतलब कोई भी नंबर हो, तो x² + 1/x² जो हो जाएगा k² + 2 हो जाएगा। एक फार्मूला ये था। ठीक, तीसरा फार्मूला जो होता है तो यहाँ पर क्यूब निकालेंगे। x³ + 1/x³ तो हो जाएगा k³ - 3k, k³ - 3k। इसी प्रकार से अगर x³ - 1/x³ निकालते हैं तो होता है k³ + 3k, k³ + 3k। तो ये फार्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमने पहले बताया भी है आपको। तो यदि x + 1/k दिया है, अगर स्क्वायर निकालना तो यहाँ k² में से 2 घटा देंगे। यहाँ पर अगर प्लस है, अगर यहाँ माइनस तो k² + 2 कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है। अगर x³ + 1/x³ निकालेंगे तो k³ - 3k कर देंगे। अगर x³ - 1/x³ k³ + 3k कर देंगे। ठीक, लेकिन जैसा पहला क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पर x + 1/x = 4 लिखा है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे x² + 1/x²। ठीक, तो यहाँ क्या दिया है? 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर -2 कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16 होता है, -2 यानी क्या आ जाएगा? 14 हो जाएगा। तो पहला आंसर तो यही आ जाएगा। लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन है सेकेंड वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है x² - 1/x²। तो आपको पहले से पता ही है कि अगर a² - फार्मूला होता है, फार्मूला अगर होता है तो आपको पता है a² - क्या होता है? एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, यानी x - 1/x और x + 1/x ये होता है। तो इसके लिए हमें दो चीज़ों की वैल्यू चाहिए। एक तो x - 1/x की वैल्यू चाहिए और x + 1/x तो आपको दे रखा है, कितना दिया है? 4 दिया है। ठीक, तो हम इसकी x + 1/x की वैल्यू अगर दिया है 4, तो हम यहाँ से निकालेंगे x - 1/x की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए भी फार्मूला होता है, अगर नहीं आता तो आप लोग याद कर लेंगे। x - 1/x = x - 1/x, यहाँ पर कर देंगे x + 1/x का होल स्क्वायर -4। ठीक, ये फार्मूला होता है। अगर आपको x + 1/x की वैल्यू दे रखा है, अगर निकालना हमें x - 1/x, तो डायरेक्ट फार्मूला होता है x - 1/x = x + 1/x का होल स्क्वायर -4 होता है। ठीक, तो यहाँ से अगर x + 1/x की वैल्यू क्या दिया है? 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर -4, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 - 4, 16 से 4 घटाएंगे तो 12 बचेगा। और 12 का जब स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालेंगे तो 4 × 3 = 12, 4 का वर्गमूल 2 और 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो यही हो जाएगा। यानी x - 1/x की वैल्यू आ जाएगी 2√3। x - 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2√3। तो इस प्रकार से x - 1/x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 2√3 यहाँ रख देंगे। और x + 1/x की वैल्यू क्या दिया था? 4 दिया है, तो जाएगा 4 × 2 = 8√3, क्या जाएगा? 8√3 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि x² - 1/x², पहले इसका फैक्टर कर लेंगे। एक ब्रैकेट में x - x, दूसरे ब्रैकेट में x + 1/x आएगा। तो क्योंकि हमें यहाँ x + 1/x की वैल्यू दिया था, 4 दिया है, लेकिन हमें x - 1/x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हम लिख दिया फार्मूला x - 1/x = x + 1/x का होल स्क्वायर -4। ये फार्मूला होता है, याद रखना आप लोग। इसी प्रकार से अगर मान लो निकालना, अगर माइनस दिया, अगर आपको x - 1/x
कोई भी नंबर दिया, मान लो यहाँ k दिया है, अगर आपको निकालना है x प्लस 1/x निकालना है तो अंडर रूट के अंदर k का स्क्वायर और यहाँ पर कर देंगे हम प्लस का 4, क्या कर देंगे प्लस का 4। तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक। अगर x माइनस 1/x इक्वल टू k दिया, यानी k मतलब कोई भी नंबर दिया है और निकालना चाहते हैं हम x प्लस 1/x, तो हो जाएगा अंडर रूट k स्क्वायर प्लस 4, जो नंबर दिया उसका स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक। तो क्या करना है, तो दूसरा आंसर हमारा आ गया। तीसरा देखिए यहाँ पर, तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ लगाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4, ठीक। तो ये डायरेक्ट निकाल लेंगे क्योंकि आपको x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दिया है, 4 दिया है। तो सबसे पहले यहाँ से स्क्वायर निकाल लेंगे, तो स्क्वायर हम लोग निकाल चुके हैं। कितना आया, 4 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 16 माइनस 2 यानी आ जाएगा 14, ये हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ से x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 निकालेंगे, तो क्या करना है, इस 14 का स्क्वायर करके माइनस 2 कर देना है। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 यानी कितना आ जाएगा 194, कितना आ जाएगा 194, यानी x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 194। यानी हम लोग पहला क्वेश्चन लगा चुके हैं, इसका आंसर आया 14। दूसरा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है 8√3 आया है, ठीक। तीसरा यहाँ पर हम x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 कितना आया 194 आया है, ठीक। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे हम यहाँ पर चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन लगाते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर चौथा हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है x³ प्लस 1/x³ निकालना है, ठीक। आपको दिया क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू क्या दिया है 4 दिया है। तो डायरेक्ट हमने फार्मूला बताया था कि k³ यानी 4³ माइनस 3k, 4³ माइनस 3k। तो 4 चौक 16 चौको 64 माइनस 3 चौको 12, 4 से 2 गई 2, 6 से 1 गई 5, यानी क्या आ जाएगा 52। यानी x³ प्लस 1/x³ की जो वैल्यू आएगी तो कितनी आएगी 52 आएगी, ठीक। इसी प्रकार से पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा यहाँ देखते हैं, पांचवा निकालना x³ माइनस 1/x³। लेकिन इसके लिए पहले में क्या चाहिए, क्योंकि यहाँ जब फार्मूला हमारा माइनस में था, ये जब निकाल पाएंगे जब हमें 1/x की वैल्यू पता होगी, ठीक। x माइनस 1/x की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो x माइनस 1/x की वैल्यू अगर निकालने के लिए फार्मूला आपको बताया तो डायरेक्ट क्या करेंगे, ये लिखा है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4, ठीक। ये आपको याद होना चाहिए। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दिया है 4 दिया है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 तो हो जाएगा 16 माइनस 4 यानी 12, और 12 का वर्गुण क्या होता है 4 3 यानी 2√3 होता है। क्या होता है 2√3। तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आ गई 2√3 आ गया, ठीक। x माइनस 1/x का जो मान आया है 2√3 आ गया। हमें निकालना यहाँ पर x³ माइनस 1/x³। अब आराम से निकाल सकते हैं, ठीक, क्योंकि हमें जब निकालना x³ माइनस 1/x³ तो इसके पहले में चाहिए x माइनस 1/x की वैल्यू, तो हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर आपको पता है x³ माइनस 1/x³ जब निकालेंगे तो फार्मूला होता है k³ k मतलब 2√3 का होल क्यूब माइनस 3k, k मतलब 2√3। अब यहाँ जब इसका क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 8, कितना आएगा, या ऐसे लिख लीजिए 2√3 इंटू 2√3 इंटू 2√3 माइनस 3 को 2 से 6√3 आ जाएगा। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 आ जाएगा, गुड़े √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा और √3 एक बच जाएगा, वैसे लिख देंगे माइनस 6√3। तो 8 त्रिक 24√3 माइनस 6√3। अब 24 से घटा दो 6, ठीक। 14 से 8 गई 6 नहीं 18√3, कितना आएगा 18√3। तो हमारा जो आंसर आएगा x³ माइनस 1/x³ का मान आएगा 18√3। इस प्रकार से पांचों क्वेश्चन हल हो गए, ठीक। तो आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। जो दिक्कत आ रही है कमेंट करके बताइए कि यहाँ